हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज है 2 जून और 2 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, वर्ल्ड अफेयर्स। ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। किस राज्य की कुल गुफाओं में पाई गई झिंगूर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिम्स जयंती है? तो हाल ही में भी छत्तीसगढ़ में यह पाया गया है। छत्तीसगढ़ में एक नई क्रिकेट की प्रजाति पाई गई है जिसका नाम इंडिमिम्स जयंती है। इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि इसकी खोज एक प्रोफेसर के नाम पे रखी गई। इसका नाम प्रोफेसर जयंती बिस्वास के नाम पर रखा गया है। यह गुफा के वैज्ञानिक हैं, खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं। इंग्लिश में इसको क्रिकेट बोलते हैं। बात छत्तीसगढ़ की हो रही तो छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक राज्य है। इसको राज्य का दर्जा 1 नवंबर 2000 में दिया गया। इसकी राजधानी नया रायपुर है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानसभा सीटें कुल 91 है। राज्यसभा सीटें 5 है। लोकसभा सीटें 11। भाषा छत्तीसगढ़ी है। जानवर वाइल्ड वाटर बुफेलो है। पक्षी हील मैना है। फूल रेनको स्टाइलिस है और पेड़ सोरिया रोबस्ता है। यह 7 राज्यों से जुड़ता है। इतना जानेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेल्थ एंड वर्ल्ड से रिलेटेड। किस देश ने बर्ड फ्लू H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला आया है? तो हाल ही में भी चीन में ऐसा हुआ है। फर्स्ट केस ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन पाया गया है जो कि जियांगसू ज़िले में है। चीन पूर्व एशिया का एक देश है। बात चीन की हो रही तो चीन के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। चीन पूर्व एशिया का एक देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। सबसे बड़ा शहर चीन में शंघाई है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा रेनमिनबी युआन है और इसके बगल में येलो रिवर भी पाया जाता है। तो ये जितने भी ये एवियंस डिजीज़ में आते हैं, एवियन डिजीज़ मतलब पक्षियों से बीमारी उत्पन्न होना, तो और ये एक तरीके का जूनोटिक डिजीज़ भी है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि जो भी जानवर से बीमारी इंसानों में चली जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। यह दिन लोगों को दूध और उससे उत्पन्न हुए सामानों की महत्वता को बताता है। यह दिवस भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत विश्व में सबसे आगे है दूध उत्पादकता में। यह दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2001 में शुरू किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है। इसका हेडक्वार्टर रोम है, इटली में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल प्रेजेंट टाइम में कोंग डांगब्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। दुनिया के दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 में अपना नाम वापस ले लिया? तो ये काम नाओमी ओसाका द्वारा किया गया है। नाओमी ओसाका ने यह एक जापानीज खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1997 में हुआ था। 4 बार ये ग्रैंड स्लैम विजेता भी रह चुकी हैं। नाओमी ओसाका ने इसका अनाउंसमेंट इसलिए किया था कि उनकी मानसिक स्थिति से जुड़े कुछ समस्याओं की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया। इसके लिए उनको $15,000 का फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। बात फ्रेंच ओपन की हो रही तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और यह टेनिस का एक टूर्नामेंट है। इसको रोलांड गैरोस भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड। सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966 किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो हाल ही में इस बुक को लिखा है विक्रम संपत ने। 26 जुलाई को इस बुक का विमोचन होगा। यह इनकी 5वीं किताब है सावरकर पर। इस बुक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया है। यह किताब सावरकर से जुड़े हर पहलू को उजागर करती है। बात सावरकर की हो रही है तो सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी और इन्होंने फ्रीडम इंडिया मूवमेंट भी लंदन में चलाया था ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। काला पानी भी काला पानी नाम से जगह इनके वजह से फेमस हुई। काला पानी
अंडमान एंड निकोबार को कहा जाता था, जहाँ पे कि कैदियों को रखा जाता था, जो जहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तैरते हुए जेट्टी का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो जेट्टी मतलब क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म है जो कि छोटे छोटे नदियों में या फिर रिवर्स में या फिर ओशंस में कह सकते हैं, इसको बनाते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं प्लेटफॉर्म टाइप का, जैसे कि उस पर आवाजाही आगमन हो सके। तो तैरते हुए जेट्टी का निर्माण अभी मांडवी नदी पर हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की। यह नेशनल वाटरवे 68 पर बना है। यह पणजी को पुराने गोवा से जोड़ेगा। इससे सुरक्षित, बिना भीड़ के आवाजाही और पर्यटन में भी बढ़ावा मिलेगा। इसके कार्य करने की क्षमता 50 साल तक है, मतलब कि जो भी इसकी एज है इस प्लेटफॉर्म की वो 50 साल तक चल पाएगी। बात गोवा की हो रही है तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा का राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। विधानसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने फीफा में कितने स्थान मिले हैं? तो अभी फीफा द्वारा रैंकिंग निकाली गई है कि कौन सी टीम को कितने स्थान मिले हैं। तो 105 नंबर पे भारत की टीम है। बात फीफा की हो रही थी, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। हर 4 साल पे यह टूर्नामेंट किया जाता है और करंट चैंपियन कौन है? फ्रांस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व माता पिता दिवस कब मनाया गया? मतलब वर्ल्ड पेरेंट्स डे। तो अभी इसकी शुरुआत हम लोगों ने 21 जून को इसको सेलिब्रेट किया। यह दिन माता पिता के कार्यों को प्रोत्साहित करता है और उनकी भूमिका के लिए बारे में बताया जाता है, जो कि बच्चों की परवरिश में बहुत ही मददगार होती है। इसकी शुरुआत 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की हुई थी। 2021 का थीम रहा है अप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अप्रिसिएट ऑल पेरेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। असम में आखिरी डी वोटर कौन है? तो असम में आखिरी डी वोटर हैं महेंद्र दास, सुरेंद्र शर्मा, विक्रांत। इन तीनों में कौन है? तो इसका आंसर होगा महेंद्र दास। अब डी वोटर किसे कहते हैं? तो डी वोटर उन्हें कहते हैं जिनकी नागरिकता अभी तक साबित नहीं हो पाई है एनआरसी में। यह निर्णय फॉरेनर ट्रिब्यूनल द्वारा 2019 में लिया गया था। बात असम की हो रही है तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। असम का राजकीय नृत्य कौन सा है? बिहू। और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम का राजधानी दिसपुर है। विधानसभा सीटें 126 हैं, राज्यसभा सीटें 7 और लोकसभा सीटें 14 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। बेल ऑफ फेथ योजना कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में अभी बेल ऑफ फेथ योजना असम में ही शुरू हुई है। यह योजना बुजुर्गों की सेवा के लिए है। इसकी शुरुआत केरला पुलिस द्वारा की गई। एक रिमोट कंट्रोल अलार्म भी गिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि आसपास के लोगों को बुलाया जा सके। तो बात असम की हुई। असम के बारे में तथ्य पहले बता चुका हूँ। केरला के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। केरला पुलिस द्वारा की गई। तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरला को गॉड्स ऑन्स कंट्री भी कहा जाता है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। विधानसभा सीटें इसमें 141 हैं, राज्यसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें 20। केरला में मलयाली भाषा बोली जाती है। केरला का राजकीय जानवर हाथी है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय पेड़ कोकोनट ट्री है, मतलब नारियल का पेड़ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन हमारा साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड। एमबी टैग यंत्र किसके द्वारा बनाया गया? तो अभी हाल ही में IIT रोपड़ द्वारा एमबी टैग यंत्र बनाया गया। इससे दवाई, सब्जी, खून और शरीर के भागों के टेम्परेचर के बारे में पता लगा सकते हैं कि कितने समय तक कोई सब्जी रह पाएगी, कब बेकार हो जाएगी, कितने समय तक कोई दवाइयाँ सुरक्षित रह सकती हैं। यह एक बार चार्ज करने पे 90 दिन तक चलता है। और हाल ही में अभी IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडो की भी शुरुआत की है। स्मार्ट विंडो बना है। स्मार्ट विंडो का मतलब कि जो भी बिल्डिंगें में खिड़कियां लगी होती हैं उसको कैसे सूर्य की किरणों से और क्लाइमेट चेंज से बचाया जा सके, ताकि अंदर का वातावरण, बिल्डिंग के अंदर का वातावरण अच्छा रहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड। TCS ने अपना पहला यूरोपीय आविष्कार केंद्र कहाँ पर खोला है?
तो अभी TCS ने अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर नेदरलैंड के एम्स्टर्डम में खोला है। यह सारे व्यापार, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। एम्स्टर्डम में यह सतत विकास पर भी ज़्यादा जोर देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। TCS स्पेस पोर्ट भी खोले जाएंगे। बात TCS की हो रही है तो TCS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राजेश गोपीनाथन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और करेंसी यूरो है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रवि शास्त्री, ग्रेग चैपल, सनी देओल। तो इसका राइट आंसर है रवि शास्त्री। इस पुस्तक में शास्त्री ने 60 महान लोगों के बारे में बताया जो कि इन्हें प्रोत्साहित करते हैं। रवि शास्त्री भारतीय टीम के कोच हैं। इसका प्रकाशन हार्पर कॉलिंस द्वारा किया गया। एराज मेमन द्वारा भी कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स मिलिट्री अभ्यास किसने शुरू की है? ए नाटो ने, बी क्वाड ने, सी बिम्स्टेक ने। तो इसका सही आंसर है नाटो। यूरोप में यह अभ्यास यूरोप में होगा क्योंकि रसिया से कुछ टेंशन्स अभी चल रहे हैं। यह 30 देशों का मिलिट्री का समूह है जो कि ब्लैक सी वाले रीजन पर फोकस करता है। करीब करीब 9000 से अधिक सैनिकों ने इसमें प्रतिभागिता ली है। बात नाटो की हो रही है तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं। नाटो में कुल देश 30 हैं और उसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। किसने अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में भी अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। इसके तहत लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे जो लोग पेड़ लगाएंगे। प्राणवायु पुरस्कार से नवाजा जाएगा जो 30 दिन तक पेड़ की देखभाल करेंगे। मतलब पेड़ पहले दिन लगाएंगे और 30 दिन बाद उसको फिर से फ़ोटो खींचकर अपलोड करेंगे ताकि उन्हें यह अवार्ड से नवाजा जा सके। देखभाल करना है पेड़ लगाने के बाद। बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा? थोड़ी सी भी मदद हुई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का एक क्वेश्चन है, बेलग्रेड ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता? इसको आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।